चाहिए था। जब से वहां त्रासदी हुई और महिलाओं का के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, और बड़ी खेद की बात है कि ये सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकारें चलाना नहीं जानती। जल गया मणिपुर। वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जैसे मुर्गी का दड़बा आपने देखा होगा, छोटे छोटे उसमें जंगले लगे होते हैं, लोगों ने अपने घरों पे लगाया हुआ है, क्योंकि आम लोगों में इतना आक्रोश है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्होंने सोचा शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन शांत ऐसे नहीं होता। जो अत्याचार हुआ मणिपुर में, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। दूसरी तरफ दिल्ली में जो भाजपा की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की हार हुई है, इन सबके बीच कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में सब चीज ठीक ठाक नहीं, क्योंकि अगर साथ में लड़ते तो शायद परिणाम कुछ अलग होता। 13 सीटों पे कांग्रेस ने वोट काटा और वही अंतर रहा जिससे कि आम आदमी पार्टी हारी है, अन्यथा 41-28 होता। लेकिन संभवतः यह बात भाजपा नहीं समझती, और मुझे हंसी आती है जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस वोट काटती है। वोट तो भारतीय जनता पार्टी काटती है। 1980 तक तो 2 ही सीटें थी इनकी। ये क्या, कांग्रेस किसी वोट में ही तो सेंध मारते रहे हैं। इन लोगों ने बाला साहब ठाकरे, इतने बड़े नेता शिवसेना के, उनके कंधे पर बैठकर महाराष्ट्र में राजनीति की। शरद पवार जी के साथ सरकार में अटल जी के समय से रहे, फारूक अब्दुल्ला जी के साथ में रहे, उनको रखा। महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने कश्मीर में सरकार बनाई। शिरोमणि अकाली दल के कंधे पर बैठकर पंजाब में घुसे। दुष्यंत चौटाला और उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला के रक्षक के साथ रहकर ये हरियाणा में घुसे। तो जिस नवीन पटनायक ने इनका समर्थन किया, इन सभी लोगों के पीठ में छुरा किसने भोंका है? तो भारतीय जनता पार्टी ने भोंका। तो यह जब बोलती है तो उसको शीशे में देख लेना चाहिए पहले, क्योंकि जिनके घर शीशों के होते हैं दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये देख ले कि किस प्रकार से ये कांग्रेस के वोटों में सेंध मारती रही है, किस प्रकार से इनके अपने घटक दलों को ये तोड़ तोड़ कर आगे आती रही है। ये एहसान फरामोश पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा और कोई दूसरा एहसान फरामोश पार्टी नहीं है।